ऐसा शिवलिंग जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा शिवलिंग जिसकी स्थापना स्वयं महाबली कर्ण ने की। ऐसा शिवलिंग जो हजारों सालों से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। और ऐसा शिवलिंग जिसने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की वजह से नास्तिक बने मुझ जैसे लड़के को आस्तिक बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और कहते हैं कि इसकी स्थापना स्वयं महाबली कर्ण ने की। चलिए वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो में आपको उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिनके बारे में भविष्य में हो सकता है आपके बच्चे आपसे पूछेंगे और आपको उन सवालों के जवाब ना पता। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में अभी तक आप नहीं जानते। यह मंदिर वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी यानी दुनिया में सबसे आनंदित शहरों में भारत की तरफ से एकमात्र स्थान पाने वाले कानपुर में स्थित है, जिसे आनंदेश्वर नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के गेट से लेकर प्रांगण तक लगभग 10 से ज्यादा पीपल के पेड़ हैं, जो इसकी शांति, शीतलता और शक्ति का प्रमुख केंद्र है। शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा कुछ ऐसी है कि प्रांगण में प्रवेश करते ही ये आपके ओवर थिंकिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है, जिससे आपको शांति और आनंद की अनुभूति होती है। शिवलिंग में इस्तेमाल किया गया पत्थर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है और शिवलिंग दिन ब दिन अपने आकार में अपने आप घट रहा है। मंदिर में स्थापित नंदी को देखने में ये उत्तर दिशा की तरफ स्थापित लगते हैं, लेकिन असल में ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में स्थापित है, जिसे सनातन धर्म में ईशान कोण कहते हैं। और इस दिशा का अपना एक धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आज से इतने वर्षों पूर्व भी इस मंदिर की स्थापना कितनी वैज्ञानिक रूप से की गई थी। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टोरी की। स्टोरी के बारे में बेसिकली आपको एक जानकर हैरानी होगी कि अभी तक मैंने पिछले जितने भी मंदिरों में विजिट की है उसमें 97% केसेस में ये सिमिलर कहानी मिली है कि उसका गाय से कनेक्शन रहा है। यहाँ भी ऐसा ही था। एक दंत कथा है ये, या इसकी जो इतिहास मिलता है वो ये मिलता है कि महाभारत काल में शिवलिंग की स्थापना महाबली कर्ण ने की थी और उनको एक गाय ने देख लिया था। एक राजा की गाय थी वो, और उसने देख लिया था, तब से वो वही दूध गिराती थी। और इस बात को जानकर राजा ने उस जगह पर खुदाई करवाई, तो वहां से ये शिवलिंग प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे जो लगता है कि दोनों घटनाएं अलग अलग काल की हैं, क्योंकि अगर महाबली कर्ण को गाय ने शिवलिंग पर पूजा करते हुए देख लिया था तो इसका मतलब है शिवलिंग ऊपर ही था, उसको खुदाई कराने की कोई जरूरत नहीं थी। ये दंत कथाएं होती हैं, ये दोनों घटनाएं हो सकती हैं, मगर दोनों अलग अलग काल की हो सकती हैं। एक समय पर महाबली कर्ण ने इसकी स्थापना की और इस पर पूजा किया करते थे, यहाँ पूजा किया करते थे। और एक समय पर गाय ने जब इसको अस्तित्व में आना था कलयुग में, तब जो है गाय ने उस पर दूध गिराया और उसकी वजह से ये अस्तित्व में आया, जैसा कि पिछली सारी स्टोरीज में मिला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि गाय ही क्यों कारण बनती है महादेव के उत्पत्ति का, उस शिवलिंग की उत्पत्ति का। मैक्सिमम 98% केसेस में मैंने देखा है अपनी यात्रा के दौरान। तो इस चीज़ पे मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी, मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कई विद्वानों से पूछा, बट एग्जैक्ट आंसर किसी से नहीं मिला। तो फिर मैंने एक दिन, मैं जो है अपनी पौराणिक एक कथा है समुद्र मंथन की, मैं उसको देख रहा था, टीवी पे ही चल रही थी, मैं देख रहा था। तो तब मेरा माइंड क्लिक किया, मैंने एक चीज़ गौर करी उसमें कि उसमें जो सबसे पहली चीज़ निकली थी समुद्र मंथन में, वो थी विष। वो विष को महादेव ने धारण किया था अपने कंठ में, उसको पिया था। आप सोचिए, अगर वो महादेव उस चीज को ग्रहण ना करते तो क्या सारी उसके बाद जो चीजें निकली दुनिया के लिए मिली वो पॉसिबल थी मिलना? आई डोंट थिंक सो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मगर फैक्ट की बात जो मैंने देखी कि समुद्र मंथन में जो इस जहर के बाद सबसे पहली चीज निकली थी वो थी माता कामधेनु। कामधेनु यानी गाय की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती अगर भगवान शंकर जहर को ना पीते। तो अपने सनातन धर्म में कहते हैं कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। कर्मा जो आप संसार को देते हैं, संसार आपको रिफ्लेक्ट करके वापस देता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता है, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर। शंकर जी ने शायद, मुझे जो लगता है, ये मेरा थॉट हो सकता है या मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आपको जो लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगे या बुरा लगे या आपकी जो समझ हो। मुझे जो लगता है कि उस समय जैसे शंकर जी उत्पत्ति का कारण बने थे कामधेनु का, शायद कलयुग में, क्योंकि कलयुग, मेरे गुरु कहते हैं कि कलयुग में शिव भविष्य है मानवता का। तो मेरे हिसाब से शायद कलयुग में उत्पत्ति का कारण जहाँ जहाँ शिव जी निकल रहे हैं उसके पीछे माता कामधेनु का आशीर्वाद है। आप क्या कहते हैं, आप बताइएगा। और शिव मानवता के लिए कलयुग में भविष्य है।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक नेक्स्ट पेंडेमिक जो आने वाला है वर्ल्ड में, वो है मानसिक बीमारियों का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का और ओवर थिंकिंग का। आप देख रहे होगे इसके पैटर्न्स आने चालू हो गए हैं। लगभग हर घर में या हर दूसरे घर में आपको एक या दो ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, सिर्फ डिजिटल गैजेट्स के कारण, मोबाइल यूज, टीवी यूज, कंप्यूटर यूज, इनकी वजह से और इस तरीके का हमारा खान पीन हो चुका है, तो उसकी वजह से इस तरह की बीमारियां आने वाली हैं। अब शिवलिंग का उसमें क्या रोल है और शिवलिंग इसके लिए कैसे इस पर कारगर हो सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आपने रियलाइज किया होगा कि जब भी आप किसी शिव मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको शांति महसूस होती है, बिल्कुल रिलैक्सेशन महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शिवलिंग से जो निकलने वाली ऊर्जा है वो आपके ओवर थिंकिंग प्रोसेस को स्लो करती है, जिसको बोलते हैं मन को शांत होना। और जब आपका मन शांत होता है तो आप शांति का अनुभव करते हैं। और जिस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज बढ़ता जा रहा है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, तो आगे आने वाले 10-5 सालों में ये बड़े बड़े थिंकर्स भी कह रहे हैं, बड़े बड़े टीचर्स भी बोलते हैं कि ये पेंडेमिक आने वाला है। मतलब 50 से 60% लोग दुनिया के बीमार होंगे मानसिक रूप से, और उस समय ये शिव मंदिर, शिवलिंग जो है बहुत काम आएंगे। क्योंकि आप ऐसे भी रियलाइज करोगे, जो लोग डेली मंदिर जाते हैं सुबह सुबह, आप देखो उनका बोलने का तरीका, उनका अंदाज, उनके अंदर की एनर्जी वो अलग ही फील होती है। तो इसलिए शायद मेरे गुरु कहते हैं कि शिव जो है वो मानवता के लिए भविष्य है कलयुग में। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।